हेलो गाइस, वेलकम टू वेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज आलियांज के टर्म इंश्योरेंस का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। पहले कुछ दिनों पहले मैंने एक बेस्ट जितने भी टर्म प्लान थे 2023 के अंदर कंसीडर करने के लिए उनका एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पाया था कि बजाज आलियांज का जो प्रीमियम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था एज़ कम्पेयर टू जितनी भी ब्रांडेड टर्म प्लान्स होते हैं। तो कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कह रहे थे कि हम लोगों ने बजाज को यहाँ पे क्यों कंसिडर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ कि क्यों ये आपको एक चीपेस्ट प्रीमियम बेसिकली ऑफर कर रहा है, क्या इसका टर्म प्लान आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, क्या इसकी यूएसपीज है, प्लस क्या क्या फैक्टर आपको चेकआउट करने चाहिए जब भी आप टर्म प्लान को चूज आउट करते हैं, प्लस इसके क्या क्या कॉन्स है बजाज टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के। और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे देने वाला हूँ। सो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपली क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए आईडीआई की वेबसाइट के ऊपर जाकर इनका जो 21 और 22 का जो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है सारी कंपनीज का, वो मैंने यहाँ पे निकाला है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं 5th नंबर पे यहाँ पे बजाज आलियांज का नाम दिया हुआ था, और जिसमें आप देख सकते हैं टोटल क्लेम की बात करूँ तो 21,000 से ज़्यादा पॉलिसी ने यहाँ पे जो है 2021-22 के अंदर सिंपली क्लेम किया था। और उसका बेनिफिट अमाउंट भी आप देख सकते हैं 825 करोड़ के यहाँ पे अराउंड था, जिसमें से कंपनी ने यहाँ पे जो पे किया है वो 771 करोड़ के आसपास पे किया है और 20,844 पॉलिसी को पे किया है। तो अल्टीमेटली अगर आप क्लेम सेटलमेंट इसका अगर रेशियो निकालना चाहते हैं, जो लेटेस्ट वाला है वो अराउंड 99.02% के आसपास ये निकलता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका आखिर प्रीमियम यहाँ पे कितना कम आ रहा है और क्या क्या बेसिकली इसका प्लान जो है आपको ऑफर करता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं पॉलिसी बाजार की। ये कंपैरिजन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप पॉलिसी बाजार से भी लेंगे मेरी लिंक के थ्रू, तो यहाँ पे मुझे भी हमारे चैनल को भी थोड़ा बहुत बेसिकली बेनिफिट मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, मैंने अपनी एज को यहाँ पे 28-29 के समथिंग रखा है और मैं अपने आप को बेसिकली 60 ईयर तक यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ और सिंपली 1 करोड़ का मुझे यहाँ पे टर्म प्लान चाहिए। जब मैंने अपने प्रीमियम को यहाँ पे सिंपली कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट सभी जगह मुझे जो है कम से कम 10,000 रुपए के ऊपर अपना प्रीमियम यहाँ पे साल भर में पे करना पड़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे बजाज आलियांज को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम सिर्फ 9,197 रुपए आ रहा था। और गाइस, इस प्लान का नाम था सिंपली बजाज आलियांज का ई टर्म प्लान। सो गाइस, इसकी प्लान की खास बात क्या है, अगर मैं इसके सिंपली पहले हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, बजाज के सिंपली यहाँ पे 2 प्लान्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो कई सारे प्लान है, जिसके अंदर ई टच हो गया और स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल हो गया, लेकिन अगर आप प्रीमियम वाइज ना कंपेयर करोगे इनके सभी प्लान्स के अंदर, तो जो ई टच वाला प्लान है उसके अंदर आपका प्रीमियम सबसे कम आता है। सो देखिए गाइस, इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को बेसिकली हाईलाइट कर रखा है जो इसके बेसिकली यूएसपी है। पहली चीज ये कि ये क्लेम करता है कि जब भी आप यहाँ पे क्लेम इंटीमेशन डालेंगे, बेसिकली ऑब्वियसली बात है, टर्म प्लान के अंदर जो भी इंश्योरेंस पर्सन होगा उसकी जब डेथ होती है तो उसकी जो फैमिली होती है वो यहाँ पे क्लेम इंटीमेशन देती है कंपनी को। तो जब जैसे ही वो क्लेम इंटीमेशन देगी, नॉर्मली क्या होता है, सारी इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली पहले उसको प्रोसेस करती है, वेरीफाई करती है, और जब तक यहाँ पे जो अप्रूवल नहीं आता है आपको कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये दावा कर रही है कि जैसे यहाँ पे क्लेम इंटीमेशन होगा 1 लाख रुपए इमीडिएट यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, चाहे यहाँ पे आपका अप्रूवल हो, रिजेक्शन हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, 1 लाख रुपए यहाँ पे एज ए क्लेम इंटीमेशन डालते ही बेसिकली आपको दिया जाएगा। सेकंड गाइस, यहाँ पे आपको यूएसपी देखने को मिलता है अर्ली पेमेंट ऑन द टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर आपको लिख के देता है कि इतना ही पीरियड आपके पास में बचा है अपनी लाइफ में। तो बेसिकली कई सारी ऐसी जो बीमारियां होती है जैसे कैंसर वगैरह हो गया, तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको टर्मिनल इलनेस होती है तो कंपनीज क्या करती है, चाहे आपके पास में कुछ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड बचा हो तब भी उसके बावजूद भी आपकी फैमिली को जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा, जैसे कि 1 करोड़ रुपए, वो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। तो यही फीचर बेसिकली आपका अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस कहलाता है और आजकल अधिकतर ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, तो मैं तो इसको बेसिकली यूएसपी नहीं मानूंगा। इसके अलावा गाइस, एक तीसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वेवर ऑफ द प्रीमियम का। देखिए गाइस, ये भी एक तरह से बेसिकली एड ऑन माना जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि बजाज के इस प्लान के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना है इस चीज के लिए। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है लाइफ के अंदर कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली आप जो भी प्रीमियम पे करने वाले होते हैं वो आपका पूरा वेव हो जाता है। मतलब पॉलिसी आपकी बंद नहीं होगी, जब तक आपकी डेथ नहीं होती पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो आपका पूरा प्रीमियम यहाँ पे वेव ऑफ हो जाता है पूरी लाइफ के लिए। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर एक और आपको जो है बेसिकली एड ऑन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक यूएसपी आपको देखने को मिल जाता है, वो होता है बेसिकली जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। अब ये जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आजकल जो कंपनीज क्या बोलती है कि आप एक लिमिटेड सर्टेन पीरियड तक कवर करो, हम आपको
जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस देंगे, उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, बजाज का ये जो ई टच प्लान है ये मुझे ये बोल रहा है कि अगर आप अपने आप को 68 तक कवर करते हो तो आपको जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अपनी एज को यहाँ पे जो है कवर को बढ़ा के 68 या 70 तक कर दूंगा, तो गाइस आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट 2000 रुपए से इंक्रीज हो गया। लेकिन गाइस इस 2000 रुपए का मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 से 62 साल की जब मेरी एज होगी तो उस टाइम पे मुझे एक बेसिकली बजाज अलियांस ऑप्शन देगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल जितनी भी लायबिलिटीज है अगर वो सारी खत्म हो चुकी है और अगर आपको लगता है कि आपको इस प्लान की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पे आप अपनी पॉलिसी को सिंपली डिसकंटिन्यू कर सकते हो। और इसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है कि अभी तक आपने जितना भी प्रीमियम पे किया हुआ है उसमें से जीएसटी को हटा दो और बाकी आपको पूरा प्रीमियम जो है कंपनी वापस कर देती है। मतलब अल्टीमेटली आप अपनी जेब से जो भी यहाँ पे कॉस्टिंग डाल रहे हो टर्म प्लान को लेने के लिए वो अल्टीमेटली आपको वापस मिल जाती है एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। लेकिन गाइस इसके लिए आपको अपनी एज को एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे आपका स्लाइटली जो है प्रीमियम भी इंक्रीज हो जाता है। अब कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेंगे तो ये तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन आपका कहलाता है। जी नहीं, ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले जो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे 10,000 रुपये दिख रहा है। अगर इसको मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम करूंगा ये प्रीमियम आपका 20,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, नॉर्मल प्लान पे आपका जो प्रीमियम जैसे 8 या 9,000 रुपये आ रहा होगा, अगर आप एक जीरो कॉस्ट को यहाँ पे एड ऑन करोगे यानी आप सिंपली अपना जो एक्सटेंड कवर है उसको बढ़ाओगे, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे साल भर में 1500 से 2,000 रुपये तक इंक्रीज होने वाला है। और गाइस इसकी डिटेल कैलकुलेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखी है, तो प्लीज उसको भी आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा गाइस जब मैंने इसका यहाँ पे ब्राउचर डाउनलोड किया तो मुझे इसमें 3 टाइप के वेरिएंट मिले, लाइफ शील्ड मिला, लाइफ शील्ड प्लस मिला और लाइफ शील्ड आरओपी मिला। तो बेसिकली तीनों के अंदर मेजरली डिफरेंस क्या है, जो हमारा बेसिक वाला होता है वो लाइफ शील्ड होता है जिसके अंदर आपका डेथ बेनिफिट जो टर्मिनल जो एकदम फ्री ऑफ दी कॉस्ट है वो यहाँ पे ऐड होती है। और इसके अलावा आपका जो वेवर ऑफ प्रीमियम है जो एक तरह से एड ऑन की तरह ट्रीट होता है वो भी यहाँ पे आपका ऐड होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि यहाँ पे आपको जो आरओपी है या जो प्लस वाले ऑप्शन है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आप सिंपली लाइफ शील्ड का जो बेसिक प्लान है जो ई टच के नाम से जाना जाता है उसके साथ में आप सिंपली जा सकते हो। अंदर गाइस एक और मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा वो है प्रीमियम हॉलीडेज, जो कि मुझे और अदर कंपनी के साथ में देखने को ये वाली चीज नहीं मिली है। इसके अंदर गाइस ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जो ई टच प्लान लेंगे, चाहे कोई सा भी प्लान क्यों नहीं ले रहे हो, कोई सा भी वेरिएंट क्यों ना ले रहे हो, आपको बेसिकली एक प्रीमियम हॉलीडे का ऑप्शन मिल जाएगा। लेट सपोज आपकी जॉब चली गई या कोई फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप प्रीमियम वगैरह पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 1 साल 2 साल और 3 सालों के लिए यहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि इतने सालों के लिए आप यहाँ पे प्रीमियम मत पे कीजिए और आपकी पॉलिसी भी यहाँ पे कंटिन्यू वगैरह रहेगी, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखिए उसके लिए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि एटलीस्ट आपकी पॉलिसी को यहाँ पे 5 साल हो जाने चाहिए जब आप ये ऑप्शन यहाँ पे अनेबल करना चाहते हो। और जब आप पॉलिसी वगैरह अपने ले रहे हो तो उसी टाइम पे आपको बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करना होता है। इसी के साथ में गाइस अभी राइट नाउ ये लोग डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर कर रहे हो, सारे वेरिएंट के ऊपर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन डिस्काउंट वगैरह हो गया। वन टाइम एक देख सकते हैं आप 50 लाख से अगर 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर पे 500 रुपए का बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मिल जाने वाला है। इसके अलावा गाइस इसके अगर मैं पेड एड ऑन्स की बात करूँ तो जैसे मैं बताया था एक्सीलेंटर इसका डेथ एक पेड एड ऑन है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली इतना सा ही होगा कि अगर एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपकी डेथ वगैरह होती है तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो सिंपली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने इसकी प्ले स्टोर की रेटिंग भी यहाँ पे चेक की और यहाँ पे जिन जिन लोगों ने नेगेटिव फीडबैक वगैरह डाल रखे थे वो भी हम लोगों ने पढ़े। तो ज्यादातर जो नेगेटिव फीडबैक थे वो इनकी ऐप की फंक्शनैलिटी के ऊपर थे, यानी इससे पता लग रहा है हमें कि इनकी जो आईटी फंक्शनैलिटी वो काफी ज्यादा यहाँ पे डाउन है। साथ में हम लोगों ने जब पब्लिकली यहाँ पे जो कंज्यूमर कंप्लेंट फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने रिव्यूज जाके चेक किए, तो हम लोगों ने यहाँ पे चेकआउट किया कि 2130 से ज़्यादा इसके अगेंस्ट में कंप्लेन यहाँ पे फाइल हो चुकी है और उसमें से 1670 यहाँ पे जो है रिजॉल्व वगैरह कर रखी है कंपनी ने। और जितने भी यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज थे सभी का यहाँ पे कंपनी वगैरह जो है रिवर्ट बैक कर रही है, जवाब वगैरह दे रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इसका जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। हम लोगों ने अपना जो रीजनल ब्रांच होता है इनका ऑफिस, जहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना कि टर्म प्लान्स के अंदर आपके जितने भी क्लेम के सेटलमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको फिजिकली भी यहाँ पे जो है अपनी ब्रांच के वगैरह के अंदर सबमिट कराने पड़ते हैं, फैमिली वगैरह सबमिट कराती है।
तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जब रिव्यूज़ वगैरह इनके पढ़े, गूगल रिव्यूज़ वगैरह, तो हमें कई नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले, लेकिन कोई भी हमें टर्म प्लान से रिलेटेड इतना ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू देखने को नहीं मिला। अगर गाइस यहाँ पे मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स मुझे सिर्फ यही लगा कि इसके पास में ना ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, यानी कि ज़्यादा पॉलिसीज नहीं है। क्योंकि अगर आप इस टेबल को यहाँ पे देखेंगे, जो डेथ क्लेम की बेसिकली टेबल थी कि किसने कितना पे आउट वगैरह किया, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बजाज आलियांज ने 2021-22 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 771 करोड़ के आसपास यहाँ पे आउट किया है। तो लेकिन अगर इसका मैं कंपेयर करूं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में, जैसे मैक्स लाइफ या एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, तो उसके मामले में ना काफी ज्यादा कम ये पे आउट निकल के आता है, जबकि सब लोगों ने यहाँ पे 1000, 1500, 2-2000 करोड़ के आसपास पे आउट कर रखा है, जबकि इसका केवल 700 से 800 करोड़ की रेंज के अंदर निकल के आता है। तो गाइस मुझे बस यही लगता है कि इनके पास में टर्म प्लान की बेसिस जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके कस्टमर यहाँ पे एज कंपेयर टू जो लीडिंग ब्रांड्स है उसके कंपेयर में यहाँ पे कम है। बाकी ऐसा सच कोई भी कॉन्स वगैरह यहाँ पे जो है दिखाई नहीं देता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे गाइस जो टर्म प्लान है उसके ऊपर हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।